राजधानी रांची के आसू पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में घर वापसी करते हुए शिक्षाविद डॉक्टर अशोक नाग सहित कई युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। अशोक नाग पहले भी आसू पार्टी से जुड़े हुए थे। इन सबों को आसू सुप्रीमो सुदेश महतो माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सुदेश महतो ने कहा कि हमारी पार्टी का जो मिशन है, हम लोग उस पर खरा उतरेंगे और पार्टी के नीति और सिद्धांत के अनुरूप राज्य की रणनीति में अपना योगदान देंगे। वहीं पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए अशोक नाग ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। घर वापसी के बाद काफी प्रसन्न हूं। आइए सुनते हैं आगे सुदेश महतो क्या कुछ कहते हैं। मुख्यालय में आज डॉक्टर अशोक नाग जी और इनके साथ साथ दर्जनों की संख्या में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और कई इस क्षेत्र के प्रमुख लोगों का, कई छात्रों का आज पार्टी में समागम हुआ है। मैं इनका सबसे पहले इस पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि चूँकि भूमिपुत्र हैं और इनका लंबे समय से हमारे साथ संबंध रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये हमारे साथ रहे हैं। एक पृष्ठभूमि है परिवार की भी, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लेकिन झारखंड के विचारों से ओतप्रोत है। झारखंड की समझ है, झारखंड को समझते हैं और झारखंड के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो मैं सबसे पहले इस पूरी टीम को, जिसमें एक बौद्धिक समाज जो आज संगठन में और ऊर्जावान व्यक्तित्व जो आज संगठन में आया है, उम्मीद करता हूं कि जो मिशन पार्टी का है और राज्य की जो राजनीतिक जरूरत है उसको पूरा करने में एक महती भूमिका और सहयोग दल के अंदर और हमारे विचारों को मिलेगा। और मेरी शुभकामना है कि ऐसे नेतृत्व से राज्य में और राज्य के राजनीतिक विचारों को उभार मिलेगा। संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी क्या? निश्चित रूप से संगठन ने, आपने देखा अधिवेशन में हम सभी लोगों ने तय किया है कि जिस नारा को हमने बोल्डली रखा है और मैंने यूथ के लिए हमने आने वाले समय में क्रिएटिव रूप से जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें फ्रंट लाइन में नेतृत्व का, इस राज्य के लिए काम करने के अवसर देने का निश्चय किया। दादा, जो 3 राज्यों के परिणाम आए, अब आपकी जगह 5 जरूर भी आज आ ही जाता है। ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं इस परिणाम को? सकारात्मक सोच की जीत हुई है। राज्य के अंदर और देश के अंदर में भी नेगेटिविटी का जगह कम होते जा रहा है और एक देश के अंदर जो पॉजिटिव बनी है, जो पॉजिटिव माहौल बना है, एक सकारात्मक माहौल जो बना है, कहीं ना कहीं उसको बल मिला है। पब्लिक ने एक अच्छा चयन किया है और आने वाले समय जो अभी 2014 से जो एक देश को एक ऊंचाई तक ले जाने की पहल चली है, उसको बल मिलेगा। इसके बाद क्षेत्रों के लिए क्या मैसेज है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए चुनाव में? देखो, क्षेत्रीय पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस सब में सीधे सीधे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का, छत्तीसगढ़ भी कमोबेश उसी रूप से था। क्षेत्रीय पार्टी निश्चित रूप से जो हमारा तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टी का राज था वो पीछे हटे हैं और जहां पर भी परिवारवाद रहेगा, जहां पर भी परिवारवाद रहेगा, उनकी सोच जहां परिवार तक सीमित रहेगी, वो निश्चित रूप से वो पतन निश्चित है। ऐसी चीज़ों पर आप लोगों का एतबार नहीं रहा। डेमोक्रेसी को ज़्यादा विश्वास लोग करते हैं और हम उसी के नेतृत्व करता है। ज़्यादा इसके बाद ये 3 राज्यों में बीजेपी के जीत है, मुश्किल हो सकता है कि पार्टी देखने का तरीका, नजरिया बहुत ही गंदा है, सोचने का तरीका भी गंदा है। हम इस राज्य के लिए हम एक साथ लगातार 23 साल से एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। परिस्थितियाँ इधर की उधर हो जाए, चाहे कितनों खराब परिस्थिति आए, लेकिन हम लोग एक विचार के साथ, इस गठबंधन के साथ हम लोग आगे बढ़ने का एक मत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इस राज्य की परिस्थितियाँ बदलेंगी और यहाँ के लोगों का भरोसा का संगठन एनडीए आएगा, ऐसा विश्वास बढ़ा है। इंडिया गठबंधन से मुकाबला आसान हो गया 2024 चुनाव? इंडिया, मैंने कहा ना, ये काल्पनिक व्यवस्था है, एक काल्पनिक व्यवस्था है। ये कोई बेस नहीं है जिसका, ये केवल चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने मात्र का गठबंधन है। इनके लिए कोई देशव्यापी सोच नहीं है, देशव्यापी इनके लिए कोई एजेंडा नहीं है। जब ये कोई एजेंडा क्लियर नहीं है तो उनके साथ लोग साथ कैसे दे सकते हैं? ठीक है सर, नारा लगाएंगे, जय झारखंड, जय झारखंड, आसू पार्टी जिंदाबाद।
कहीं ना कहीं हमारी माटी हमें एक दूसरे से जोड़ती है। हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि झारखंड के कारण हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम लोग, मैं अपने रोल मॉडल, मैं हो सकता हूँ कि हम उम्र हो उनका, लेकिन वो हमारे रोल मॉडल हैं। और जब जब मैंने राजनीति के बारे में सोचा तो सुदेश कुमार महतो जी के बारे में ही सोचा, क्योंकि वो यंग, डायनामिक और पूरा यूथ जिनके साथ चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं 2008 में जब मैंने राजनीति की शुरुआत की तो मैंने सुदेश जी का साथ लिया, और जो कुछ भी राजनीति का करना सीखा वो सुदेश जी के साथ सीखा। 2014 में अनफॉर्चुनेटली मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी, लेकिन 2014 के बाद भी जो राजनीतिक परिपक्वता आई मुझ में, उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो आसू पार्टी को जाता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि जगह जगह जो मैं बैनर लगा रहा हूँ उसमें लिखिए महामिलन, ये लिखे वो लिखे। मैंने कहा नहीं, वो आसू पार्टी मेरा घर है और ये घर वापसी है मेरी। और घर वापसी इस तरह से है कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैंने 2 बार कांकेर विधानसभा लड़ा है, लपरा से लेकर विकास तक मेरे लोग हैं, लेकिन कोई मेरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझसे नीचे भी लोगों ने पूछा कि आप जो आए हैं क्या आपकी महत्वाकांक्षा है। मैंने कहा कि मैं सुदेश सर को इस राज्य का सिरमौर के रूप में देखना चाहता हूं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर एक सहयोगी के तौर पर, एक आसू पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मैं आज उपलब्ध हूं। और मैं आज के बाद आसू पार्टी का एक सदस्य बनूंगा और आसू पार्टी जो भी दिशा निर्देश नेतृत्व मुझे देगा उसको मैं अपने क्षमता के अनुसार पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। 1-2 बातें मैं कहना चाहता हूं।